इस टाइम उसके हाथ में चोट लगा। जितना भी यहाँ पे थे छोले भटूरे वाले, वो ऊपर वाले से ये मनाओ कि वो लोग घायल हुआ है, कोई उसमें हुआ नहीं कुछ। एक आध नहीं पता है, अभी नहीं मिल रहा कहाँ है, अभी उसका पता नहीं चला, मोबाइल नंबर भी नहीं मिल रहा। जो भी आपके साथी थे उनकी क्या रिपोर्ट है? वो देखिए, जो हमारा साथी है, जो हमारे कमरे पे 19 के 19 आदमी था, उसमें एक ही आदमी को चोट लगा था। और जो हमारा दोस्त था और एक हम थे, वो हम जब भगने लगे यहाँ जामा मस्जिद से 1 नंबर गेट से, तो हम अपने वो जब वहाँ से चलने लगे, उस टाइम तो ये टेंट उन कुछ नहीं था। उस टाइम तो ऐसा नज़ारा था जो दिमाग नहीं काम कर रहा था। लहास पे चढ़ के किसी बच्चे को सर पे दे के, एक खोपड़ी था, वो खोपड़ी को कुत्ता लेके गया मुंह में। खोपड़ी जो इंसान का होता है, उसको कुत्ता लेके, मैं अपने आँख से वीडियो बना रखा है हमने, वो वीडियो मेरा भाई के मोबाइल में है। तो ऐसा नज़ारा था। बस सबसे मेन मुद्दा क्या है कि यहाँ पे जो 3 घंटा जो गाड़ी लगा रहा, धीरे धीरे ये 90 फीट का रोड है, और 4 साल से धीरे धीरे यहाँ पे पार्किंग जो है बढ़ता ही जा रहा है। पार्किंग धीरे धीरे रोड को पूरा छेक लिया। बचता कितना है? 5 फीट रोड बचता है। यहाँ पे आदमी यदि शास्त्री पार्क जा रहा है, कोई सोनिया विहार जा रहा है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे 6 बजे से लेकर 9 बजे रात तक 100 आदमी में तुम्हें ये पगला बा जो मंदिर है यहाँ पे हरदम रहता है 100 आदमी, क्योंकि वहाँ पे 10-10 ठेली लगता है। और सबसे पहली बात है, 1 नंबर जो गेट है अपना मेट्रो का, वहाँ पे 40-50 आदमी हरदम बैठा हुआ रहता है, झल्ली वाले जो झल्ली उठाते हैं मार्केट में। कैसे बोलेगा कि 10-12 आदमी घायल हुआ या 11 आदमी मारा? कम से कम 100 या 80 आदमी के लपेट वो वहाँ पे है। मारा कितना उतना नहीं पता है, लेकिन कम से कम उस टाइम 100 से 125 आदमी उतना दूर में होता है, हरदम होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। इस समय मौजूद हैं लाल किले के उस स्थान पर जहां ये कल की एक सनसनीखेज वारदात हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 13 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत से लोग घायल हैं। अभी पूरी संख्या का पता नहीं लग पा रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं जिन्होंने खुद देखा कि यहाँ किस तरह की घटना हुई, क्या देखा इन्होंने। आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, मेरा नाम धनिक पोदार है, बिहार से हूँ मैं। अच्छा, जब ये विस्फोट हुआ तो उस समय आप यहाँ मौजूद थे? सर देखिए, मैं यहाँ पे 6 बजे तक था। 6 बजे के बाद मेरा एक दोस्त है, जो हम लोग लिट्टी चोखा बेचते हैं, जितना भी यहाँ पे ठेली लगता है, चाउमीन का, थोड़ा दही भल्ले का, छोले भटूरे का, सब हमारे कम से कम 50-60 आदमी का यहाँ पे जो ठेली है, जामा मस्जिद से लेके 1 नंबर गेट तक, सब हमारे बिहार से लगते हैं। तो मैं 6 बजे अंगूरी बाग जाने वाला था। वहाँ पे हम लोग खाने पीने का प्लान बना रखे थे कि आज खाते पीते हैं, सोमवार है, मंगलवार आज, मंगलवार हम खाते पीते नहीं है। तो हम जैसे अंगूरी बाग गए, 6:10 हो रहा था। उसके बाद आधा घंटा 20 मिनट लग गया हम लोग को वहाँ पे बैठने में, बनाने बनाने में, विचार बैठे। मेरा भाई वहाँ पे गया, इस टाइम उसके हाथ में चोट लगा। जितना भी यहाँ पे थे छोले भटूरे वाले, वो ऊपर वाले से ये मनाओ कि वो लोग घायल हुआ है, कोई उसमें हुआ नहीं कुछ। एक आध नहीं पता है, अभी नहीं मिल रहा कहाँ है, अभी उसका पता नहीं चला, मोबाइल नंबर भी नहीं मिल रहा। जो भी आपके साथी थे उनकी क्या रिपोर्ट है? वो देखिए, जो हमारा साथी है, जो हमारे कमरे पे 19 के 19 आदमी था, उसमें एक ही आदमी को चोट लगा था। और जो हमारा दोस्त था और एक हम थे, वो हम जब भगने लगे यहाँ जामा मस्जिद से 1 नंबर गेट से, तो हम अपने वो जब वहाँ से चलने लगे, उस टाइम तो ये टेंट उन कुछ नहीं था। उस टाइम तो ऐसा नज़ारा था जो दिमाग नहीं काम कर रहा था। लहास पे चढ़ के किसी बच्चे को सर पे दे के, एक खोपड़ी था, वो खोपड़ी को कुत्ता लेके गया मुंह में। खोपड़ी जो इंसान का होता है, उसको कुत्ता लेके, मैं अपने आँख से वीडियो बना रखा है हमने, वो वीडियो मेरा भाई के मोबाइल में है। तो ऐसा नज़ारा था। बस सबसे मेन मुद्दा क्या है कि यहाँ पे जो 3 घंटा जो गाड़ी लगा रहा, धीरे धीरे ये 90 फीट का रोड है, और 4 साल से धीरे धीरे यहाँ पे पार्किंग जो है बढ़ता ही जा रहा है। पार्किंग धीरे धीरे रोड को पूरा छेक लिया। बचता कितना है? 5 फीट रोड बचता है। यहाँ पे आदमी यदि शास्त्री पार्क जा रहा है, कोई सोनिया विहार जा रहा है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे 6 बजे से लेकर 9 बजे रात तक 100 आदमी में तुम्हें ये पगला बा जो मंदिर है यहाँ पे हरदम रहता है 100 आदमी, क्योंकि वहाँ पे 10-10 ठेली लगता है। और सबसे पहली बात है, 1 नंबर जो गेट है अपना मेट्रो का, वहाँ पे 40-50 आदमी हरदम बैठा हुआ रहता है, झल्ली वाले जो झल्ली उठाते हैं मार्केट में। कैसे बोलेगा कि 10-12 आदमी घायल हुआ या 11 आदमी मारा? कम से कम 100 या 80 आदमी के लपेट वो वहाँ पे है। मारा कितना उतना नहीं पता है, लेकिन कम से कम उस टाइम 100 से 125 आदमी उतना दूर में होता है, हरदम होता है। अच्छा, आपको ये लगता है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ कार थी वो रुकी हुई थी या उस समय चल रही थी या पार्किंग में थी? देखिए, यहाँ पे यदि हम कभी कभी कमरे से आते हैं भाई को खाना देने के लिए शास्त्री पार्क से, तो हमको अपना एक बाइक निकालने में हमको 1-1.5 घंटा यहाँ पे लग जाता है।
एक आदमी पैदल जा रहा हो लाल बत्ती, तो उसको लाल बत्ती पे जाने में आधा घंटा लग जाता है। साला इतना यहाँ पे रोड का पार्किंग बना रखा है पूरा एकदम, यहाँ से लेके 1 नंबर तक जाओगे जो अपना नीचे लाल बत्ती है, दिन पे दिन स्कूटी और गाड़ी का पार्किंग जो है ये मार्केट का आदमी बढ़ाते जा रहा है। इतना बड़ा समस्या यहाँ पे है ना पार्किंग का। यदि आज पार्किंग साफ सुथरा जगह होता, पार्किंग नहीं होता, जो गाड़ी यहाँ पे 3 घंटा रुका हुआ था उस गाड़ी का स्पेशली वीडियो बना रहता। उतना भीड़ भाड़ में 3 घंटे गाड़ी रहा, किसी को पता नहीं चला, सिर्फ पार्किंग के ही चक्कर में इतना यहाँ पे हंगामा होता है। समझ गए ना सर? तो आपको लगता है कि मतलब यहाँ जो अनऑथराइज पार्किंग होती है हाँ। उसकी वजह से कोई भी दुर्घटना कभी भी ज्यादा हो होता सकती है सर, ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान। किसी की चेकिंग ही नहीं होती सबसे है बड़ी वहाँ पे। मुद्दा हम उठा रहे, ये बताइए इस मार्केट में 1000 झल्ली वाले ये जो बीच में जो बाउंड्री दे दिया है यहाँ से लेके लाल बत्ती तक, कम से कम उस बाउंड्री को 2-3 जगह उसको खुला कर देना चाहिए। अभी जो इतना अफरा-तफरी मचा, यदि ये बाउंड्री बीच में नहीं होता तो हम हमारे भाई जो छोले भटूरे वाले दही भल्ले वाले थे, कम से कम 50 आदमी को गोद में लेके हम लोग मार्केट ले आते, उसको मन नहीं देते, उसको कुछ नहीं होने देते। लेकिन उस बाउंड्री के चक्कर में भाई कूद नहीं पाते थे, उतना ऊंचा कैसे आदमी कूदेगा बचाने के लिए। यदि ये बाउंड्री बीच में नहीं बना हुआ होता तो बहुत आदमी वहाँ पे सेफ्टी उस कल के डेट में बच जाता, क्योंकि वो बाउंड्री के चक्कर में आदमी समझ नहीं पाया उसको हम कैसे फाड़ के उसको बचाएं। ये बाउंड्री भी बहुत गलत हो चुका है, उसको कम से कम 2-3 जगह उसको खोलना चाहिए, जो आदमी को आने जाने में परेशानी हो। कोई झल्ली वाला माल लेके जा रहा है, या तो उसको लाल बत्ती जाना पड़ता है या तो यहाँ से उसको घुसना पड़ता है, 2-2 कुंटल वजन होता है। की वजह से बहुत लंबा देखिए यहाँ पे ये जो है व्यस्त शॉपिंग सेंटर है और यहाँ पर हमेशा हजारों लाखों लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। तो आपको लगता है कि जो ये ट्रैफिक की व्यवस्था है ये दुरुस्त होनी चाहिए यहाँ पर? बताइए। हाँ, कम होनी चाहिए। यहाँ पे सुबह से गाड़ी खड़ी थी, किसी को दिखाई नहीं दिया, सबकी चेकिंग हो रही है। मतलब यहाँ पे चेकिंग ही नहीं हो रही है उस गाड़ी की, मतलब सुबह से वो गाड़ी खड़ी हुई थी, किसी ने चेक ही नहीं किया। और यहाँ पे ये जो पार्किंग है ये भी हटनी चाहिए बस। अब यहाँ जो जमावड़ा लगता है यहाँ पे माल लोडिंग अनलोडिंग भी होती है, गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं और लोग तो रहते ही हैं यहाँ पर। तो आपको लगता है कि ये व्यवस्था ठीक होनी चाहिए? सर आप भी यहीं थे क्या उस समय कल? सर मैं कल यहाँ नहीं था लेकिन सुना जरूर है, बाकी बहुत गलत हुआ है ये। मैं समझता हूँ कि हमें पुरानी याद आ गई कांग्रेस के टाइम की, जब कभी ऐसा होता था कि भी बसों में ट्रांजिस्टर बम रखे हैं, कभी पेंसिल बम रखे हुए हैं, रोजाना कहीं ना कहीं साइकिल पे होती थी। आज बनारस में हो रहा है, कभी अहमदाबाद में होता है, कभी जयपुर में होता था। तो इस टाइप की कितने लंबे सब शांति बनी हुई थी इतनी अच्छी, और इन्होंने तैश तैश करने की कोशिश करी है। और मैं हमें पूरी उम्मीद है इस सरकार से कि ये पकड़े भी जाएंगे और इनको आगे से नेस्तनाबूद करने का भी पूरा अभ्यास वो करा जाएगा। सरकार की जैसे नीति है कि आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस, तो आपको लग रहा है कि दोबारा से सेफ्टी की ज़रूरत है? जिस तरह से पहले से आगाह किया जाता था कि यहाँ बम है, यहाँ सुरक्षा रखिए, बाज़ारों में भी जो है पैनिक नहीं होने दिया जाता था, तो आपको लगता है कि ये मुद्दा दोबारा से सिर उठा रहा है? नहीं, मुद्दा तो जरूर सिर उठा रहा है, लेकिन इस फन को, सांप के फन को कुचलने में मैं महसूस करता हूँ कि मोदी जी, अमित शाह जी कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं। और जहाँ पर अगर किसी भी बिल में अगर ये आतंकवादी छुपे होंगे, यही नहीं इनके आका वगैरह हो, उनको पकड़ के ना अंदर बंद करेंगे बल्कि उनको नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए कि 3000 किलो एक्सप्लोसिव बरामद होता है। हाँ जी, फरीदाबाद से जी जी जी। और लखनऊ से भी पकड़ा जाता है और जम्मू कश्मीर की भी कुछ इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल है। तो आपको लगता नहीं कि कुछ ऐसी गतिविधियां इस देश में चल रही हैं जो कि एक बहुत बड़े एक हिंसक दुर्घटना का कारण बन सकती इंडिया में है? ही होगा तो इंडिया में ही वो जब होगा, लेकिन ऐसा कुछ दबे तौर पे, छिपे तौर पे कुछ ऐसी आपको हाँ, लगता है इंडिया में कि छिपे हुए कोई जब साजिश को अंजाम दिया जा सकता है? जब तक इंडिया के से वो नहीं जाएगा तब तक हटेगा ही नहीं है। इंडिया में बार बार ये हो रहा है, कौन नहीं जाएगा? ये टेररिस्ट अटैक जो है वो इंडिया में से ही हो रहे हैं। इंडिया में ही है, बाहर से तो कोई आएगा नहीं अटैक करने, सबकी चेकिंग होती है। तो जब तक का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे हुआ है ये भारत के बीच के किसी लोगों की साजिश है? हाँ, मतलब कोई बाहरी देश इसमें शामिल नहीं नहीं हम ऐसे इसमें ऐसा नहीं कहते कि देखिए ऐसे इसमें बाहरी ताकतें तो शामिल हैं ही हैं, लेकिन गद्दार अपने देश के भी हैं, अपने अंदर में ही छुपे हुए हैं। अगर बिना अपने अंदर के कोई बाहरी एकदम अटैक कर ही नहीं सकता। जब ये लगा लो कि गद्दार ना मिले हों तो ये निश्चित रूप है कि ये बाहरी ताकतें, विदेशी ताकतों का इनमें पूरा हाथ है और हम उसकी तह तक जाएंगे, उनको पकड़ेंगे भी। जैसे जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उनको जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। मैं सोचता हूँ कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, गोले के साथ और मजबूती के साथ दिया जाना चाहिए और वो दिया जाएगा। देखिए अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपको लगता है कि ये आतंकवादी घटना है? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप में इसमें कोई शक नहीं है।
ये लीजिए जिस तरीके से कार में रखा गया है बम दिखाया बस कार जो है फरीदाबाद से पकड़ी गई है एक्सप्लोजन वहाँ पर दिखाया गया 3000 किलो 30 टन 30 क्विंटल 30 क्विंटल। हाँ 1000 किलो जो है टोटल, क्योंकि 350 किलो एक बार पकड़ा गया, बाकी दूसरी तो ये केवल यहाँ पर के दहलाने के लिए नहीं था। 250-300 किलो कम से कम इन्होंने सीरियल बम ब्लास्ट करने का इनका विचार जरूर रहा होगा और जगह से जहाँ पर भी हमें भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो भी इतना करने के लिए अपने हर संभव कोशिश करी होगी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने भी उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा अपना जोर लगाया होगा। कहीं और भी उन्होंने कोशिश करी होगी तो उसको नाकाम कर दिया।